अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। बस थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है मौसम की वजह से। आपको पता है बच्चों के काफ़ी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं, उनको काफ़ी बुखार हुआ हुआ है। और एक को भी नहीं, दोनों दोनों को काफ़ी बुखार हुआ हुआ है। दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए हैं, गला ख़राब है इनका। और जो है क्या कहते हैं, ज़ुकाम है, नज़ला बह रहा है, रात में नाक बंद हो जाती है, फिर वो चिढ़ते हैं, रोते हैं, पिटते हैं। अक्सर कहते हैं कि G22 की रात बहुत लंबी होती है। और वो रात भी, कल रात भी मेरे लिए बहुत छोटी थी, क्योंकि सारी रात ये लोग बहुत रोते रहे हैं। इनको दवाइयाँ दो, कभी कुछ करो। फिर उठी सुबह, खाना वाना बनाया, और अभी मतलब घर वर मैंने अभी साफ़ किया। चीज़ें इन्होंने फिर बिखेर दी हैं, फिर इनको दवाइयाँ वगैरह पिलाई हैं। और अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ रुख करने, तो किचन विचन साफ़ करती हूँ। और ये देखें, इन्होंने जो है ना खिलौने में खिलौने अपने बिखेरे हुए हैं। अब बच्चे बीमार भी हैं, इनको बंदा क्या बोल सकता है, क्योंकि बीमारी में इनको कुछ बोलो तो फिर ये लोग और रोएंगे पिटेंगे। बस यही आज का दिन है। और पता नहीं मेरी खुद की जो है ना कलाई, मतलब ये जगह होती है ना हाथ की, ये जगह कलाई के नहीं, ये क्या कहते हैं, हथेली। हथेली में मेरे भी दर्द हो रहा है काफ़ी टाइम से। मतलब ये कोई चीज़ ग्रिप नहीं कर सक रही, ऐसे जैसे हाथ सुन सुन है। बॉडी ऐसे अजीब सी हुई हुई है, शायद धूप नहीं लेते हम। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं सहन में कितने टाइम हो गए, मैं सहन में नहीं गई या मैं धूप में नहीं गई। बस वो जिस दिन हम लोग बाज़ार गए थे बस वही था। उसके अलावा मैंने धूप सेकी तक नहीं किया, धूप की शक्ल भी मैंने नहीं देखी। तो बच्चे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। मैं इनका भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो देखें, लाइटें जलाऊंगी तो ये लोग उठ जाएंगे। मोहम्मद साहब सोए पड़े हुए हैं, साइकिल भी ये पड़ी हुई है, और घर फुल अंधेरा अंधेरा हुआ हुआ है। लाइट जला देते हैं और अभी जाते हैं किचन की सफाइयाँ शफाइयाँ करते हैं। अब्दुल्ला कुछ वो ले आए हैं, फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं अभी, तो फ्रूट समेटते हैं। और ये देखें, ये शॉपर मैंने अभी जब दोपहर में आए थे ना खाना खाने के लिए, तो ये शॉपर मैंने लटकाया था यहाँ पे कि ये जाते हुए ले जाएंगे। चावल मैंने इसमें डाले थे, तो वो चावल ले जाएंगे। तो किचन की हालत बहुत बुरी हुई हुई है। किचन अभी मैं जाके साफ़ सुथरा करती हूँ। ये देखें, किचन मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बस यही बर्तन है, बस ये किचन है। जल्दी से मैं इसको साफ़ करती हूँ। और आज जो मैंने बनाया है वो है ये मसूर की, नहीं मसूर नहीं, मूंग और जो साबित मसर होते हैं ना, वो मिक्स करके बनाया है। और ये देखें ज़रा, ये जो वो आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं देखने वाले, ये बाबा ने लिए थे। इन इसमें ना इनके लिए एक कैंडीज टाइप कुछ ली हुई थी। तो ये कोई मेरे ख्याल में इतना सा डब्बा जो है वो 400 समथिंग का था। ये देखें, ये तो खैर नंबर लिखा हुआ है, 400 समथिंग का इतना सा डब्बा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था ये डब्बा फेंकने का, तो मैंने इसमें सुहागा डाल के रख दिया। अगर सुहागे का भी आप लोग को नहीं पता तो आप लोग मुझे बताएं, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि सुहागा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये मेरी अम्मा हजूर के टोटके हैं, और के बच्चों को सुहागा खिला दो। और ये देखें, ये भी है, सौंफ है, मिश्री है, और इसके अंदर पता नहीं एक और भी चीज़ डाली हुई है मामा ने। कहते हैं ये बच्चों को खिलाओ तो मुंह नहीं पकता उनका, जिनका मतलब मुंह पकता है ना, अक्सर मेरा भी मुंह पक जाता है। तो मैंने भी अभी ये एक आधा चम्मच हाथ पे डाल के ऐसे मुंह पे डाल दिया, मीठा होता है काफ़ी। तो बस आज की रूटीन यही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कपड़े जो सर्दियों वाले निकाले थे वो, बाकी तो मैंने सब समेट दिए थे। जो गंदे कपड़े थे कुछ वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। और दूसरा जो है, अभी कुछ धोने वाले हैं, हमारा पानी नहीं आ रहा, मुसीबत खाना। तो पानी आएगा तो फिर ही मैं मशीन लगाऊंगी और फिर धोऊंगी। मतलब पानी ना आना भी एक मुसीबत है। और ये तो शुक्र है कि हमारा पानी आता है, तो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं बनती।
तो ये देख सकते हैं, ये जो दिन मैंने तकिए बनाए थे तो उनका कुछ लोग इस तरह अच्छे लग रहे हैं ना, पता नहीं आप लोग को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सीरियसली। मुझे अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना यूट्यूब है, ज़ाहिर यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आती हैं बनाने की, इतनी। ये देखिए मैंने मशीन इसलिए मैंने इधर रख दिया कि बंदा मशीन उठाए और बस फटाफट से जो है ना काम करने लग जाए। और तकरीबन मुझे लगता है कि मैं 1 डेढ़ 2 महीने से मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। और कभी कभी मेरा दिल बहुत खफा भी हो जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी वीडियोस बनाती हूँ। तकरीबन 70 नहीं 70 नहीं 57 और 56 समथिंग इस तरह की मैंने वीडियोस वगैरह बना ली हैं। तो मुझे दुख भी होता है कि यार क्यों मतलब वो नहीं हो रहा, मेरी क्यों मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, या क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो मुझे मोटिवेट करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ 2 बंदे, कि जो मुझे पता है कि जी वो रेगुलर मेरे व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं। एक मेरी बचपन की दोस्त, माय बेस्टी लाइबा, और और दूसरा जो है मेरे हस्बैंड हुजूर साहब। तो हस्बैंड हुजूर साहब आज जो है ना बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए। ये देखें, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आज जो है ना ये लेकर आए हैं अंडे। और मतलब मैं इतना हैरान हुई हूँ यार, मतलब इस तरह की पैकेजिंग में भी अंडे मिलते हैं। ये देखें, मैंने अपनी ऐसी को कज़न को भेजा, लाइबा को तस्वीर भेजी, क्योंकि वो मेरी वो कहते हैं ना बचपन की लंगोटिया है। तो मैंने उसको तस्वीर भेजी तो वो आगे से मुझे हंस रही है, कहती है ऐसा लगता है जैसे तुम लोग कहीं बाहर के मुल्क में रहते हो और हम लोग जो है ना, ये देखें कितनी अच्छी पैकेजिंग है, और हम लोग पता नहीं किस ज़माने में रहते हैं जो हमें पता ही नहीं है कि इस तरह के भी अंडे मिलते हैं, इस मतलब ऐसी पैकेजिंग में भी मिलते हैं। तो मैं जल्दी से फ्रूट्स को धो लेती हूँ और इनको जो है ना इसमें डाल के रख देती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ बस जल्दी जल्दी। बाकी जब अब्दुल्ला आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या पकाना है, क्या खाना है। रात को हम लोग बड़े जल्दी सो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना थके हुए। 11 बजे हम लोग सो गए थे, लेकिन वो अब्दुल्ला साहब ही सोए थे अकेले। मैं जो है मैं नहीं सोई थी। क्यों? क्योंकि मैं एक दफ़ा सोई, फिर दोबारा मेरी आँख खुली। मोहम्मद को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, वो तप रहा था बुखार में, तो मैं इसलिए फिर उठ गई। उसको दवाइयाँ वगैरह दी। उसमें उमैमा को देखा तो वो इतना खांस रही थी। फिर उमैमा को दवाइयाँ वगैरह दी। रात को मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे की बात है। फिर ज़ाहिर जब आपको पता चल जाए कि भाई बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है, फिर कहाँ एक माँ को नींद आती है। पता नहीं क्या हो गया, अच्छे भले तो थे, कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, एकदम पता नहीं इनको क्या हो गया। सर्दी लग गई है क्या। नहलाया भी नहीं मैंने, हालांकि अगर मैं नहलाती भी हूँ तो मैं दिन दिन में नहला के इनको ऊपर ना ले जाती हूँ धूप में, छत पे। और है तो वो चौथी मंजिल पे, लेकिन मैं वहाँ ले जाती हूँ कि चलो वहाँ पे जाके बैठ जाएं आराम से। तो ये फ्रूट की जो बास्केट है इसको मैं रख देती हूँ इधर टेबल पे, इस टेबल पे, कि जब जिसका दिल करे तो वो उठा के खा ले। इस तरह सामने पड़ी होती है ना तो ये होता है कि इंसान मतलब खा पी लेता है। और अगर किचन में ही पड़ी रहे ना तो ये मेरे ख्याल में कि 2-3 महीने भी ये ख़त्म ना हो। तो इसको भी मैं माल्टो को भी निकाल के उसी में रख देती हूँ। बस किचन का काम वाइंड अप करती हूँ और फिर देखती हूँ। काफ़ी टाइम से ना मैंने वो नहीं बनाया केक, तो सोचती हूँ कि केक बना लूँ। और कल ये गए थे मार्केट मंडी, तो वहाँ से ये अनार वगैरह भी लेके आए हैं। तो अनार तो मैंने सुबह छील लिए, ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना इस तरह गुच्छा सा। अनार तो मैंने छील लिए हैं, और ये मोहम्मद को बहुत पसंद है माल्टे। वो उसको जो है ना वो इस वे में नहीं पसंद कि खाने के लिए, ना 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 ना, वो खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं पसंद। वो सिर्फ ये करता है कि जी बस मैं बॉल है और मैं बॉल बना के ना इसको इधर उधर फेंकता फिरूं। वो बॉल की तरह इसके साथ खेलता रहता है सारा दिन। तो जी माल्टे भी इधर रख दिए हैं। और अनार तो मैंने दोपहर में ही छील लिए थे जब अब्दुल्ला साहब आए थे खाना खा के नहीं, सॉरी, खाना खाने। तो अनार मैंने छील के फ्रिज में रख दिए थे, और इतने अच्छे अनार है ना, ऐसे वाइट वाइट। ये देखिए,
ये पूरा बाउल मैंने अनार का भर के तो फ्रिज में रख दिया, और बहुत मीठे हैं। तो बस जल्दी से मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं आप लोग को वो क्या कहते हैं उसको दिखाती हूँ कि साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ से मैंने कल कैबिनेट्स वगैरह भी सारी ठीक कर ली। ये देखें, ये मैं उस दिन आप लोगों को कह रही थी ना, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कैबिनेट सही करने का। यहाँ पे जो कप्स रखने थे, बाउल्स रखने थे, और वो जो एक्स्ट्रा वो जो टूटे फूटे गिलास होते हैं ना, किसी का कुछ है किसी का कुछ नहीं, हम ज़ाहिर उनको फेंक तो नहीं सकते, तो मैंने इधर रख दी हैं। बाकी जो नए वाले गिलास हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। और यहाँ पे जो इस खाने की जो चीज़ें थी, ज़ाहिर है वो कप वप ऊपर नीचे जो पड़ा हुआ था, वो ऊपर मेरा पिकनिक सेट पड़ा हुआ है, वो ट्रे पड़ी हुई है कबाबों वाली। और यहाँ पे मैंने अपने शीशे का सेट यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे मैंने वो जो बाहर पड़ी होती थी ना, यहाँ पे टी सेट, तो इसकी जगह असल में नहीं बन रही थी, तो वो मैंने कल साफ़ सुथरा किया, तो वो देखें इतनी जगह पीछे रह गई है, तो वो इसकी है जगह। ये मैंने कल दिया था अब्दुल्ला को इसको जोड़ने के लिए, तो अब्दुल्ला ने इसको जोड़ तो दिया, लेकिन वो जब मोहम्मद आया ना, तो उसने जब यूँ उसको उठाया है ना ऊपर किया, तो वो निकल गया। तो मैं या तो अभी चिप्स बनाती हूँ, वो अब्दुल्ला आते हैं तब उन्हीं से पूछती हूँ, या तो ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे कटर रखा हुआ है, या तो चिप्स बनाती हूँ, या फिर जो है केक बनाती हूँ। केक बनाना हुआ तो फिर मैं ये कटर भी उठा के वापस यहाँ पे रख दूँगी, इसकी जगह है। तो कुछ टाइम में देखें मामा भी आ जाएंगी। अभी आज क्या डेट हो रही है, आज 22 डेट है ना, तो एक 10 तक मेरे ख़्याल में शायद देखें, फिर मुझे बहुत खुशी होएगी, क्योंकि मैं घर में अकेली नहीं होंगी, मेरी माँ मेरे साथ होएगी। और कम से कम यार जो भी है, इंसान सारा दिन अकेला अकेला बैठ बैठ के भी तो तंग आ जाता है ना। मामा होएंगी, चलो बच्चे भी लगे रहेंगे अपना मज़े से नानी के साथ, और मेरा भी थोड़ा सा दिल बहला रहेगा कि चलो यार मामा आ गई हैं, बंदा बात ही कर लेता है, कुछ कर लेता है। अकेला मैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जी अकेले रहने में फ़ायदे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक मेरी सास ज़िंदा थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, जब तक वो ज़िंदा थी बहुत मतलब मुझे सुकून था, क्योंकि उस टाइम उमामा थी और मैं कोयटा में रहती थी। तो मुझे नहीं पता चला कि उमामा किस तरह से बड़ी हुई है, मतलब उसके जो ये 11 मंथ्स की हो गई थी, फिर हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, मतलब वो किस तरह इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और वो किस तरह उसका इतना अच्छा टाइम गुजर गया। तो सीरियसली मैं अपनी सास को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कभी तो किसी कोई खाना कोई उनके स्टाइल का बना रही हूँ, या फिर उनकी कोई बात या कुछ, कभी कभी बहुत मुझे वो याद आती है, क्योंकि उनका भी काफ़ी अच्छा साथ रहा। जितना भी टाइम मैंने उनके साथ गुजारा, तकरीबन 3 साल हम एक साथ रहे कोयटा में, शादी के बाद मतलब 3 साल मैं कोयटा में रही, और उसके बाद मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। मेरे इस्लामाबाद शिफ्ट होते ही वो काम के सिलसिले में ज़ाहिर है हम भी शिफ्ट हुए थे। आपके सामने उस टाइम करोना था, करोना के वजह से कितने हालात ख़राब हो गए थे। और पीआईए में थे मेरे हस्बैंड, पीआईए में जॉब करते थे, पीआईए ऑफिस में कोयटा में। तो वहाँ से आपको पता है पीआईए वालों का अपना घपला चल रहा था, अपना उन्होंने इतना मुसीबत डाली हुई थी, एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि वो मुझे ख़ुद बोलें कि तुम चले जाओ, तो मैं ख़ुद ही अपना कोई कारोबार करना तो कर लेता हूँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी नंद के साथ इन्वेस्टमेंट की, इधर ही हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। और जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए अगस्त में 2020 में, अगस्त में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, और नवंबर में वो आई थी सासू माँ मेरी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है हमारी एनिवर्सरी थी, तो हमारी एनिवर्सरी उन्होंने यहीं पे सेलिब्रेट की थी, तब उन्होंने मुझे ये फ्रेम गिफ्ट किया था एनिवर्सरी वाले दिन। और जो है फ्रेम उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, एक मिरर था वो अब्दुल्ला ने गिफ्ट किया था, मैंने भी उनको, मतलब हम लोगों ने, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी नंद के घर हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी अपनी। और जब वो यहाँ से गई कोयटा से, और उसके बाद फिर जनवरी में अच्छी बनी थी, दावत पे जा रही थी, अचानक से उनको फालिज का अटैक हो गया, और वो मुश्किल से 3 दिन भी हॉस्पिटल में नहीं रही, और उनकी डेथ हो गई। अब्दुल्ला कोयटा गए थे, और 4 जनवरी को, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, मोहम्मद होने वाला था,
तो 4 जनवरी को अब्दुल्ला गए थे कोयटा और 14 जनवरी को मोहम्मद पैदा हो गया था। मतलब 10 दिन के डिफरेंस से, और उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मतलब इस दफ़ा अल्लाह शायद हमें बेटा दे दे। तो मतलब अगर हम, क्योंकि हम लोगों ने मतलब मैंने पूछा था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने को नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो कहती थी कि देखना बेटा ही होगा। पता नहीं इनको क्यों इतना यकीन था। और हम लोग काफ़ी इस चीज़ पे वो करते हैं कि यार अगर मोहम्मद उस टाइम होता तो वो बहुत खुश होती, क्योंकि उमैमा के साथ उन्होंने बहुत लाडियाँ की थी। उमैमा को तो मतलब उमैमा ने तो उनको बहुत तंग भी किया, बहुत तंग किया। मतलब आधी आधी रात को जी दादी के पास ही सर पे चढ़ी हुई है उनके कमरे में, बेचारी सो रही हैं, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है। तो बस आज का व्लॉग क्या करूँ, अकेले घर में हूँ, बस जल्दी से मैंने बना लिया और बस अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी तक अब्दुल्ला भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और फिर आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज मेरा दिल इतना खफा खफा था क्योंकि अभी उनकी बरसी भी आने वाली है, तो दिल मेरा बहुत खफा है, याद भी आ रही है मुझे काफ़ी। अभी मेरी नंद की बरसी एक की गुजरी है 15 दिसंबर को उनकी उसकी बरसी थी, और अभी 4 जनवरी को सासू माँ की बरसी आ जाएगी। 2 साल हो जाएंगे, देखो पता भी नहीं चलेगा। दिल बहुत मतलब उनके जाने से मुझे, मैं मतलब अक्सर कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यार क्यों क्यों वो चली गई। बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब अलग ही बंदा था। बहुत कम मैं समझती हूँ कि जो बहुएं होती हैं बहुत कम तारीफ़ें करती हैं अपने उनकी, लेकिन मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो मेरी दूसरी फैमिली मिली है ना, मतलब माँ बाप तो होते ही बहुत अच्छे हैं, माँ बाप को तो उनका तो कोई रद्द-बदल नहीं, लेकिन मेरे जो सास ससुर थे, सास तो खैर नहीं, ससुर जो है, और मतलब जो मेरे सास ससुर थे, मैं कहती हूँ कि वो मुझे एक दूसरी दफ़ा जो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने जो माँ बाप से नवाजा ना, तो वो थे, और उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, मतलब अनकाउंटेबल। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होती हूँ कुछ न्यू लेके। आज तो मैंने अपने दिल का हाल आपको सुना दिया कि क्या हम थे और क्या से क्या हो गए। मतलब अल्लाह ताला ने कितनी आसानियाँ पैदा की हमारे लिए। हम कोयटा में कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, और अल्लाह ताला ने देखो आहिस्ता 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 आहिस्ता, हम जब यहाँ पे आए थे इस्लामाबाद, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास मेरे सिर्फ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ज़ाहिर ससुराल सारा भरा हुआ था, मेरा अपना जो क्योंकि जहेज़ वगैरह अम्मा अब्बा, क्योंकि आंटी ने मना कर दिया था कि जी इतनी चीज़ें हैं हम लोग ये कहाँ रखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आप लोग को दिख रही है ना, ये अभी आके मामा बाबा ने मुझे लेके दी है। जब हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तो अभी उन्होंने सारा घर मुझे दोबारा से बना के दिया है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक बेड था और मतलब अलमारियाँ वगैरह और जहेज़ जो मतलब यूज़ की चीज़ें होती हैं बस वही थी। तो ये सोफ़े वगैरह कुछ भी नहीं था। अब जाके ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे तभी ऐसी फ़ील आता है जैसे न्यूली वेड कपल का नहीं होता, नया नया फर्नीचर, नई नई चीज़ें। तो इंशाल्लाह, अल्लाह मैं कितनी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि नया व्लॉग, और मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि व्लॉग मैं बंद करूँ, और टाइम काफ़ी हो गया है। तो आप लोग भी तंग आ गए होंगे कि यार ये बंद क्यों नहीं कर रही है, बोले जा रही है बोले जा रही है। इंशाल्लाह फिर अभी पका पका अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।